हेलो दोस्त, मैं राकेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आज हम देखेंगे प्रायद्वीपी पठार, जिसमें दक्कन का पठार सविस्तार उसका देखेंगे और इसको हम चित्र के माध्यम से बनाएंगे। चित्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपी पठार। यह क्षेत्र पुराने क्रिस्टालीय और आग्नेय शैल से निर्मित है। यह सर्वाधिक प्राचीन भूभाग है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं टूटने एवं के कारण बना है। इसकी इसकी आकृति त्रिभुजाकार तथा आर्कियन काल से निर्मित है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश क्षेत्र है। इसके अंतर्गत पर्वत, पहाड़ियां, पठार एवं नदी घाटियां विकसित होती हैं। ठीक, अभी यह पढ़ने के बाद हम एक मैप बनाएंगे, उसमें हम सबको आपको समझाएंगे इसमें क्या क्या है। ठीक, अब देखते हैं दक्कन का पठार। यह महाराष्ट्र पठार के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आगे चलते हैं। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आकार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर और मैकाल की पहाड़ियां इसके पूर्वी में विस्तार है। पूर्वी में विस्तार है।
यह भारत के मानचित्र में इन पहाड़ियां को देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। ठीक, देखा जा सकता है। इसके पूर्व में मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर में कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि राज्यों में है। ठीक, आदि राज्यों में है। ठीक, आइए अब हम इसका मैप देखते हैं, कौन सा चीज कहाँ है। ठीक, ठीक, यह देखेंगे, यहाँ से हम मैप देखेंगे। ठीक, यहाँ है अरावली पर्वत, यहाँ है विंध्यन पर्वत, इसके नीचे जस्ट सतपुड़ा है। इसके जस्ट आगे महादेव और मैकाल। ठीक, अब यहाँ से लेके यह पूर्वी घाट, यह है पश्चिमी घाट और यह पूर्वी घाट। ठीक, यहाँ से नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। ठीक, यह पहाड़ी है नीलगिरी। अब यहाँ पे इसके ऊपर
यह है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां, जयंती, यह तीनों कहाँ है? मेघालय में, मेघालय में। ठीक, इसी के जस्ट नीचे बगल यहाँ पे एक पठार है, कार्बी एलोंग का पठार। ठीक, कार्बी एलोंग का पठार। अब नीचे आते हैं, इसके जस्ट नीचे आते हैं। ठीक, यहाँ पे मिलता है अनाई मुंदी, अनाई मुंदी। इसकी ऊंचाई होती है 2695 मीटर। ठीक, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे मिलती है इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। ठीक, अब यहाँ मिलता है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, सेवराय, सेवराय, जवादी, पालनी, और यह रायलसीना, रायलसीना। यह पहाड़ियां हैं, यह पहाड़ी है। यह चारों है तमिलनाडु, में। ठीक, तमिलनाडु। यह है केरल प्लस तमिलनाडु, TN। ठीक, यह इतना पहाड़ी है। और यहाँ पे एक पर्वत का नाम है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ठीक, अब हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, नोट। ठीक, नोट, जैसे नोट पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक, नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक, और हम देखते हैं यहाँ पे मेघालय के जस्ट नीचे यहाँ पे एक पठार है, शिलांग का पठार। ठीक, शिलांग का पठार। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मैकाल पर्वत के नीचे एक है सिहावा श्रेणी। ठीक, सिहावा श्रेणी। ठीक, अब आते हम कुछ मेन पॉइंट नोट कर लेते हैं, इसमें कौन सा चीज क्या है। ठीक, आते हैं। ठीक,
नोट पहला, नोट पहला, नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों में इसका विस्तार है। केरल, तमिलनाडु प्लस कर्नाटक। ठीक। नोट दूसरा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा खांसी पहाड़ी के में स्थित मानसिन राम। ठीक। विश्व में सबसे नंबर 1 मानसिंह राम पे 1 नंबर पे, दूसरे स्थान पे चेरापूंजी। दोनों मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक। अब मिलेंगे एक नए हेडिंग में, उसमें और मानचित्र और विस्तार करेंगे। इस भाई का प्रयास अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।